ये है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है यार, गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा सीधे इसी में है, गति से जन्मी ऊर्जा, किसी वस्तु के गति के कारण जन्मी, है ना, उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। अब इसका व्यंजक निकालना है, तो इसमें हम जनरली गति के समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो जो 3 समीकरण निकाले हैं ना, उनमें से तीसरा समीकरण, तो जब गति के समीकरण है तो उसमें विस्थापन होता है, त्वरण होता है, प्रारंभिक वेग होता है, अंतिम वेग होता है, समय अंतराल होता है। सबको शब्दों में लिख देना है कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, बल F है, त्वरण a है, विस्थापन s है, प्रारंभिक वेग इतना, अंतिम वेग इतना है, तो गति के तृतीय नियम से। ठीक, और ये सब नहीं लिखना है तो बिल्कुल मत लिखो, आप सीधे लिख देना गति के तृतीय नियम से, नहीं तृतीय समीकरण से। ये समीकरण कहलाएगा, नियम अलग कहलाता है। नियम तो वो है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो तृतीय समीकरण से। अब तृतीय समीकरण ये हो गया। मान लो आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम जहां करके लिख देंगे। दोनों तरीका है आपके पास, चाहे शुरू में लिख दो या फिर लास्ट में जहां करके लिख दो। तो देखते हैं अब आगे का क्या हिस्सा है यार। हाँ जी, तो ये गति का तृतीय नियम नहीं है, गति का हमको क्या समझना है, तृतीय समीकरण। ये समीकरण कहलाया। तृतीय समीकरण से क्या हो रहा है, क्या होता है, 2s = v² - u²। क्या कर दिया हूं यार, अब देखो। ठीक, तो यहां पर देखो 2 का तो यहां पक्षांतर कर दिया हूं। यहां पर जो v का मान है, u का मान, प्रारंभिक वेग का मान, वो कितना है, 0 मान लेना है। इसी तरह का पूरा जो काम हम कार्य ऊर्जा प्रमेय में किए थे ना, वही पूरा काम इसमें भी करना है। जैसे उसमें m/2 का गुणा किए थे, इसमें भी m/2 का गुणा कर दिए। अलग अलग भी कर सकते हो। तो u का मान कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर बचेगा क्या, v², और इस 2 को बटे में कर दिए। अब क्या कर दिए हैं, हाँ, ये m इधर भी लिख दिए हैं, m इधर भी लिख दिए हैं। बगल में लिख सकते हो, m का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब आगे क्या कर दिया हूँ, ma को क्या लिख दिए, f बराबर ma होता है ना, s की जगह s लिख दिए। ये जो बटे का 2 है तो संख्या अलग कर दिए, 1/2 क्या हो गया, mv²। संख्या मान केवल अरेंजमेंट हुआ है। फिर अगले स्टेप में बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य, तो ये w लिख दिए हो, 1/2 mv² हो गया। और यही कार्य गतिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। हम जानते हैं कि कार्य ही ऊर्जा का रूप है, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कार्य को स्थितिज ऊर्जा मान लो, गतिज ऊर्जा मान लो, कोई भी ऊर्जा मान लो, कार्य ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम W को क्या लिख देंगे, K, क्योंकि गतिज ऊर्जा को K से दर्शाते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो गई, 1/2 mv² हो गया। इस तरह से सरल सा सूत्र है। तो आपको केवल इतना भर ध्यान रखना है कि ये सूत्र हमसे बनना चाहिए। अब जहाँ करके यदि ऊपर नहीं लिखते हो तो जहाँ करके ऊपर से देख लो यार, A लिखा है माने त्वरण यस हो गया, विस्थापन भी हो गया, अंतिम वेग u हो गया, प्रारंभिक वेग, और क्या आ गया, m आ गया तो कण का, हाँ, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, F आ गया तो वस्तु पर लगने वाला बल, W आ गया तो क्या हो गया, कार्य, K आ गया तो गतिज ऊर्जा। जो जो संकेत आते हैं लास्ट में जहां करके लिख दो, काम खत्म हो जाएगा इसका।